सब ने मेरी राम राम, जय हमारी संस्कृति और जय हमारे गांव। आज पूछे हाँ गांव गुड्डा में। अरे गांव गुड्डा की मैंने पहला भी एक वीडियो बनाई थी। हमारे भाई जो हैं किसान, जो करमवीर भाई है, वो शहीद हुए थे ढासा बॉर्डर पे, और उनके लिए गांव गुड्डा ने एक या जो जगह दी है पंचायत ने, और इनकी मूर्ति का अनावरण है आज, और पीछे जो है हवन चल रहा है। और हमारे गले कुछ क्रांतिकारी भाई हैं, हमारे किसान नेता भी हैं और जो हैं अध्यक्ष भी हैं, सारे जो हैं हमारे गले खड़े हैं। इनके कुछ विचार लेवांगे। कई दिन तक महामारी जो चल रही है, इसकी वजह से थारे बीच में नहीं आ पाया था। तय भाई सबसे पहले तो मैं जो है आप सब का आन पर स्वागत करा हाँ। और जो करमवीर भाई जो हमारा शहीद भाई है, उसने सत सत नमन करा हाँ। तो पहलवान साहब, पहले आप तो शुरू करूँगा। जिस तरीके का एक माहौल क्रिएट हो लिया, 6 महीने तो ऊपर हो लिए, लेकिन यह जो सरकार है, सरकार की तरफ से जितना भी प्रयास होने चाहिए थे, वो स्टार्टिंग में 11 वार्ता हुई थी, बाद में एक 12 वार्ता के बाद आज जो है लगभग 4 महीने हो लिए, सरकार की तरफ से कोई ऐसा रुख नहीं दिखा कि जिस तरह लगे कि सरकार जो है वो किसानों की तरफ थोड़ी नरम पड़ी है। तो ऐसे माहौल में किस तरीके से कि सबसे पहले तो आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ भाई करमवीर की मूर्ति का अनावरण है, तो सबसे पहले हम इनके चरणों में नमन करते हैं। और हमारे भाई को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी तब हम ये तीनों काले कानून निरस्त करा के और एमएसपी पैक्ट बना के अपने धरनों से उठे। और किसान जिस दिन आया था पहले दिन ही, उस दिन ये कही थी कि बिल वापसी तो घर वापसी। उसी मजबूती के साथ किसान जिस दिन बॉर्डरों पे बैठा था, उसी मजबूती के साथ किसान आज बैठा है। ना किसान के हौसले टूटे हैं, ना किसान का किसी भी प्रकार का मोरल डाउन हुआ है, और किसान उसी मजबूती से बैठा रहेगा। और रणनीति नहीं बनाई जाती। अभी हमारे को ये थोड़ा पता था 6 महीने चलेगा, 8 महीने चलेगा, 20 दिन चलेगा। तो किसान को पहले भी नहीं पता था, आज भी नहीं पता ये 10 दिन चलेगा या 1 साल चलेगा। लेकिन अपनी मांग मनवाए बगैर किसान बॉर्डरों से वापस नहीं आएगा। और किसान से और भी भाई पूछ लेते हैं, आप जैसे भाई पूछ लेते हैं, पत्रकार भाई पूछ लेते हैं कि आपको 6 महीने हो गए, क्या मिला क्या पाया। और कोई भी पूछ लेता भाई 6 महीने हो गए क्या मिला। तो हमने बहुत कुछ मिला है, हमने खोया कुछ नहीं है, पाया है। हमने सब कुछ पाया। हमने एक इतना अच्छा भाईचारा कायम हुआ है। आज जात बरादरी में जो बहुत बड़ी खाई बना रखी थी इन लोगों ने, वो खत्म हुई है। आज धर्म के नाम पे एक बहुत बड़ी खाई बना रखी थी, वो खत्म हुई है। आज वही दौर वापिस आ गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। जो जात बरादरी की बात थी उसमें भी एक बड़ा बदलाव है। आज सब किसान और मजदूर हैं, किसान और कमेरा है। आज हमारे अंदर कोई जात बरादरी नहीं। तो हमने ईर्ष्या द्वेष दुर्भावना ये चीज खोई है। हमने सब कुछ भाईचारा पाया है, तो हमने कोई नुकसान नहीं किया है। तो मैं पहलवान साहब ने बहुत बढ़िया बात की कि हमने पाया है, पाया के है जो एक भाईचारा जो कायम होया है वो। प्रधान जी लगातार बैठे हो, 6 महीने हो लिए, कई दिन तक मैं भी नहीं आ पाया था, लेकिन मैं आप लोगों की वीडियो देखता रहूँ था। बीच में एक बहुत आंधी तूफान आया था और मैंने एक वीडियो डाली भी थी। सारे किसान भाई जो है भाई ने बनाई थी वीडियो, और तंबू जो रोक रहे थे। जितना हौसला देखने न मिला, आगे ये मैंने नु सुनी है कि आगे 6 महीने थी का तो बंदोबस्त करा लिया। बिल्कुल धन्यवाद जी आपका। हम आज जो गुड्डा गाँव में भाई करमवीर जो हमारे भाई ढासा बॉर्डर पर लगातार गुड्डा गाँव जवाने का काम करते थे, भारी संख्या माने का काम करते थे। 26 जनवरी की बात करें या उससे पहले की करा तो 7 फरवरी को हमारे भाई करमवीर जो ढासा बॉर्डर पर जो शहीद हुए, इस गांव का हम तो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से और किसान आंदोलन की तरफ से आभारी हैं इस परिवार के, इस गांव के। जब भी होते हुए भी इतनी भारी संख्या में ये ढासा बॉर्डर पर जाकर मजबूत करने का काम करते हैं। करमवीर भाई हमारे हैं, हमने बड़ा दुख है, और हम तो इसमें भी पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे इसको अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को इतनी शक्ति दे और किसान आंदोलन में इतनी शक्ति दे, ताकि किसान जो हमारे करमवीर करमवीर की तरह हमारे 400 के करीब जो किसान शहीद हुए, लगभग 500 हो चुके हैं, और तो उनको इतनी शक्ति दे यहाँ किसान आंदोलन के, ताकि ये सफल हो। और आप जो कह रहे हो ढासा बॉर्डर लगातार 6 महीने से चला हुआ है। आप कई बार वहाँ हमारे बीच में गए, आपका धन्यवाद करते हैं हम। ढासा बॉर्डर आंधी की वजह से, बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से कई बार
काफ़ी नुकसान भी हुआ, हमने काफ़ी सामना करना पड़ा कठिनाइयों का। लेकिन अब ढासा बॉर्डर हमारा जो किसान आंदोलन जो चल रहा है भाई विनोद गुनिया के अध्यक्षता में, उसको फिर हमने हटकर फिर तीसरी बार हमने फिर लगाया है। तो अभी तो 6 महीने हुए हैं भाई साहब। हम तो सरकार से कही इसमें काफ़ी समय लगेगा, अभी तो किसान तैयारी पकड़ी है, तो इसमें साल 2 साल और भी लगे तो किसान वापस नहीं हटेगा। बहुत बढ़िया हौसले। मैं विनोद मास्टर जी से बात करूंगा। मास्टर जी पहले तो पूछूंगा कि अपना जो मामला चल रहा था सरकार की तरफ से कुछ आया कि नहीं आया? कुछ नहीं आया भाई विक्की भाई। पहले तो हम आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं, आपके दर्शकों को भी राम राम करते हैं। ऐसा भी हमारे पास कुछ नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया कुछ है। नहीं आया। तो जो अपने शहीद करमवीर भाई थे उनके लिए आप बताइए कुछ। भाई करमवीर भाई की शहादत को हम नमन करते हैं और मैं पूरे गुड्डा गांव को भी बधाई के पात्र मानता हूं, जो आज इस किसान भाई की मूर्ति का अनावरण करने के लिए जो गुड्डा गांव ने और हमारे ढासा बॉर्डर के समस्त खापों ने जो मिलकर आज भाई की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा है, तो बधाई के पात्र तो गुड्डा गांव है। और मैं भाई के परिवार के, करमवीर के परिवार को और इनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनको परिवार में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को शक्ति प्रदान दे, भाई की कभी भी इस परिवार को कमी महसूस नहीं हो। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं। तो ये जो है विनोद मास्टर जी, हमारे गले चिंटू प्रधान जी हैं। कई बार जो है हमने दिखाया है, चिंटू प्रधान जी लगातार सक्रिय हैं। प्रधान जी आज आड़ पूछे हो कि कुछ मन में भाई एक करमवीर भाई के लिए संवेदना, सरकार के लिए गुस्सा कुछ? भाई सबसे पहले तो विकी भाई हम आपके चैनल को और आपको स्वागत करते हैं और वह सर झुका करके भाई करमवीर के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाई की शहादत को कभी भी किसी भी कीमत को भुलाया नहीं जा सकता। एक लाख करमवीर ही क्या, 500 के लगभग जो हमारे किसान जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत को किसान किसी भी कीमत पर नहीं भूलेंगे। और रही सरकार की बात, या तो न्यू मान लो जिस तरह बूढ़े कहा करते 100 बीघे में अड़ाई गाल दी है, तो 100 बीघे में अड़ाई गाल दी अड़की। जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री ने दिया था और वो नारा आज इस परिवार में भी सक्रिय हो रहा है। यो किसान जो करमवीर जो किसान था, इनके बाबू हवा सिंह भी मिलिट्री में थे, इनका जो लड़का है वो भी देश की रक्षा कर रहा है। देश की रक्षा कर रहे हैं। हाँ। और रही सरकार की बात है, भाई किसान सरकार को झुकाने का काम करेगा, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी किसी भी कीमत पे लोग और किसान पीछे ने तो कभी हटा और ना आगे हटेगा। सरकार को झुका कर ही तम लेगा किसान। तो बहुत ज़्यादा जो है सरकार के लिए जो रोष है किसान भैया में। पहलवान साहब, हिसार में एक हिसार कांड नाम दे दिया जिसका, हिसार में कुछ होया और उसके बाद जो प्रशासन ने सारी बात माननी पड़ी, वो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन, एक पॉजिटिव सोच के साथ देखेंगे। देखो हिसार में जो घटना हुई तो हम तुरंत घटना होते ही मौके पे आईजी ऑफिस का जो हमने स्टार्टिंग में घेराव किया था, तो हम वहीं पहुंच गए थे। तो वहाँ पे आईजी साहब ने, उन्होंने सरकार की तरफ से आश्वासन दिया था आप लोगों के ये मुकदमे ख़त्म। तो हम वहाँ से घेराव ख़त्म करके रात को घर आए। अगले दिन हमारे को पता चला कि FIR लॉज हैं, किसी अधिकारी के द्वारा बताया गया कि FIR लॉज हैं। हमने दोबारा मैयर टोल पे पंचायत करके वो फैसला लिया, अब की बार हम बड़ी तादाद में आईजी ऑफिस का घेराव करेंगे। कई तरीके के सुझाव आए, भाई सांसदों का घेराव करें या विधायक का घेराव करें, लेकिन हमने मैयर टोल पे एक मत निर्णय लिया कि हम बड़ी तादाद में, हमारे से वादा खिलाफी की गई है। मुकदमे की बात नहीं थी, एक प्रशासन द्वारा, अधिकारियों द्वारा, सरकार द्वारा हमारे को धोखा दिया गया है। तो उस धोखे के खिलाफ हमने वहाँ पे दोबारा तब घेराव किया। तो हमारी सारी बातें मानने का काम वहाँ पे सरकार ने किया। और अब कुछ मुकदमे सिरसा में दर्ज है, उनके लिए भी हमने गवर्नमेंट के अधिकारियों के पास मैसेज भेजा है कि उनको भी तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए और किसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश को कमजोर ना माना जाए। और नहीं तो हिसार में ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो हम ये सारा काम शांतिपूर्ण तरीके से
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के दायरे में रहेगा, हम अपनी सारी मांगे मनवाने का काम करेंगे। और मैं और भी सभी भाइयों को ये संदेश भी देना चाहता हूँ, हमने संविधान के दायरे में रहकर सरकार को घेरना है और सारी मांगे मनवानी है, और संविधान के दायरे में रहकर हमने लड़ाई लड़ी तो ये 6 महीने में इसके अच्छे परिणाम हैं। और सरकार जल्दी मानने का काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सरकार ने हर जगह जहां भी सरकार गई है वहां सरकार ने धूल चाटने का काम किया है, या बंगाल की बात हो कहीं की भी बात हो तो सरकार ने हर जगह धूल चाटने का काम किया है। सरकार का अहंकार टूटा है। ये जो बिल वापसी की बात कर रही है, ये सरकार अपनी इसको मुच्छों की लड़ाई न बनाए। मैं मेरा प्रधानमंत्री से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, सरकार से भी, ये मुच्छों की लड़ाई नहीं, ये अन्नदाता है। अन्नदाता जो देश का पेट भरने वाला है और इसके बच्चे सीमा पे सुरक्षा करते हैं, तो इसके सामने किस चीज का अहंकार? इस प्रकार के काले बिल लगा लो, इस प्रकार के कानून जो जमींदारों को या किसान को की जिसमें सहमति नहीं थी, इस प्रकार के पहले भी आए हैं। मनमोहन सरकार के टाइम में भी आए हैं, और पहले बीजेपी सरकार के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब भी आए थे, तो उन्होंने तब किसानों ने विरोध किया, तब तक धरनों तक भी बात नहीं गई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि उनको जाके बताया कि इसमें तो हमारी सरकार की हार है, तो उन्होंने कहा नहीं, किसान के आगे झुकने से हार नहीं होती। अगर किसान के आगे 100 बार भी झुकना पड़े तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। तो ये सरकार इसको मुच्छों की लड़ाई न बना के, अहम की लड़ाई न बना के, किसान के आगे झुकना नहीं होता। जब किसान आपका पेट भी भरता, आपकी सीमाओं पे भी सुरक्षा करता है, तो किसान के आगे झुकने की बात नहीं। किसान की बात तुरंत प्रभाव से सरकार माने और किसान को सम्मानजनक घर भेजने का काम करे। हाँ। तो लगातार जो 6 महीने तक बैठे हैं बॉर्डर पे, और जो बॉर्डर की मैं बात करूं, हमारे जो गुड्डा के सरपंच मारे गए हैं, पूर्व सरपंच नाम नरेश पूर्व सरपंच हैं, इनके भी विचार लेवांगे। एक जवान जो है वो बॉर्डर पे शहीदी पावे है जब देश के लिए अपनी जान दे हैं। भाई करमबीर एक किसान हैं और इन्होंने भी एक बॉर्डर पे, चाहे वो देश का बॉर्डर है लेकिन बॉर्डर पे जान दी है, और इनको भी एक शहीद का दर्जा दिया गया है। और यो जो गांव नाम जो अड़े खड़े हैं सारे गांव हैं, और जो अपने खाप पंचायतें हैं, उनने जो एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया, इनका जो एक शहीद स्मारक बनाया और इनका मूर्ति का जो अनावरण है, उसके लिए आज ये सारे के सारे जो इकट्ठे हुए यहाँ अड़े। प्रधान जी एक बात बताओ, किस टाइप तय के कुछ रहा, पंचायत का फैसला था, कुछ मनवाना पड़ा सीधा, ये के बताओ इसके बारे में कुछ। इस मूर्ति के बारे में? हाँ जी। मूर्ति के बारे में तो ये था भाई, हमारा भाईचारा इकट्ठा हुआ, और जो अपने बॉर्डर वाले थे, जितने भी किसान नेता थे, इन्होंने कहा भाई आपका कोई प्रोग्राम हो तो हमने बताओ। तो हमने बताया भाई हमारी सलाह है भाई इसकी मूर्ति लगाई जाए। तो पंचायत ने रेजोल्यूशन कराया और जगह दे दी। भाईचारे ने जितना भाई सब ने अपने जितना सहयोग हुआ उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, हमने अपना मूर्ति का वो कर दिया, मूर्ति का वो कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है, एक जो है इतना सम्मान जो दिया है इस गांव ने, तो इस गांव का जो एक जज्बा देखने मिला है इस कौम के लिए। मैं शुरू तो एक बात कहता आया हूँ, या एक जात नहीं है, या एक धर्म नहीं है, या किसानी जो है, या एक कौम है। प्रधान जी जो इशार में होया था उसमें नू लगा था कि भाई ठीक है आवेंगे किसान, एक जगह दे दी थी, अरे बैठेंगे, जो पार्क की जगह दी थी, सब नु सोचे थे अगर भाई थोड़े बहुत आ जाएंगे। प्रशासन ने भी नहीं बेरा था, अगर एक जो यो कांड कर दिया इनने, यो एक माल के छत्ते का हाथ लगा दिया। सही कही? बिल्कुल आपने ठीक बातें कही भाई साहब। और जो किसान है आज पूरे उसमें हरियाणा में नहीं बल्कि हर एक प्रदेश में, हर एक प्रदेश में एक आवाज़ पे इकट्ठा होने का, ये संयुक्त मोर्चे को हमारी जो टीम है उनको बधाई जाती है। जो वो निष्पक्ष काम कर रही है उस टीम से बहुत खुश है, और उस टीम के आह्वान पर जहाँ भी कहीं भी मतलब हरियाणा में, दिल्ली में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी तो किसान एकजुट के साथ खड़ा पाएगा। तो हम आड़े आ रहे थे गांव गुड्डा में, ये सारे मारे गए किसान नेता हैं, किसान अन्नदाता किसान है मारे गए, गांव के प्रधान जी भी हैं, और इन ते मैंने सारते बात करवाई। और इब जो हैं करमबीर भाई के लिए थोड़ा सा बोलते हुए नारे लगवा दो। भाई शहीद करमबीर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई शहीद करमबीर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आंदोलन के दौरान जितने भी हमारे भाई शहीद हुए हैं अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सभी शहीद भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सभी शहीद भाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो भाई
तुमने आगे का जो भी हालचाल है वो देते रवांगे, जितने भी और नेता आवेंगे उनसे बात करवाते रवांगे। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। सब ने मेरी राम राम।